प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में फिर से एक और बार मैं आप सभी का जीसस से मिनिस्ट्री में स्वागत करती हूँ और प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि फिर से एक और बार मुझे मौका दिया कि मैं आपके बीच में परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को शेयर कर सकूँ। और मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का मेरे मैसेज का जो विषय है वो ये है, परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को क्यों चुना है। तो आइए इस विषय के अनुसार हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। सर्वशक्तिमान खुदावन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके चरणों में आते हैं खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु होने दीजिए प्रभु, अपने इस वचन से हमसे बात कीजिए खुदावन परमेश्वर, कि हम जानने पाए खुदा कि क्यों आपने इस जगत के मूर्खों को चुना, हमें चुना। परमेश्वर आप हमारी अगुवाई कीजिए खुदा, अपने वचन से हमसे बात कीजिए प्रभु, ताकि हम उसके द्वारा प्रभु आशीष पा सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने क्यों इस जगत के मूर्खों को चुना है, तो मैं आपको इस विषय से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर हम इस संसार में देखते हैं तो बहुत लोग हैं जो जो मूर्ख होते हैं उनको पसंद नहीं करते, जो नीच तुच्छ होते हैं उनको पसंद नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमसे क्या बात करना चाहता है। तो आइए हम निकालेंगे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसकी 18वीं आयत में इस प्रकार लिखा हुआ है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की सामर्थ है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन ये कहता है कि क्रूस की जो कथा है वो नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। जिस प्रकार मैं आपको निरंतर परमेश्वर की इस वचन से आपको बताती जा रही हूँ कि किस प्रकार परमेश्वर हमसे प्यार करता है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है, प्रभु यीशु मसीह कौन है, परमेश्वर है वो हमारा उद्धार करता है, वो इस जगत की ज्योति है। हमने कई सारी बातों को परमेश्वर के वचन से देखा। तो मैं आपको ये परमेश्वर के वचन से ये बताना चाहती हूँ कि ये जो वचन है वो एक क्रूस का एक प्रेम है, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने प्रेम को दर्शाया है। मैं निरंतर जो आपको इस वचन से बताती हूँ वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताती हूँ। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है। इस जगत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करते, यहाँ तक कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से नफरत करते हैं। जबकि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक से प्यार किया, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी जाति, किसी भी राज्य के क्यों ना हो, परमेश्वर ने हर एक से प्यार किया है। और परमेश्वर ये चाहते हैं कि कोई भी नाश ना हो। परमेश्वर इस जगत में हम सभी को बचाने के लिए आए, ना कि वो धर्म परिवर्तन करने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रूस की जो कथा है, जो मैं आपको बताती हूँ परमेश्वर का वचन, ये परमेश्वर की एक कथा है जो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता है। जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया, चाहे वो इस वीडियो के द्वारा सुन रहे हों या फिर वो कहीं और किसी के माध्यम से सुना हो, अगर स्वीकार नहीं किया तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि वो उस स्थिति में है, उस मार्ग पर वो चल रहे हैं जो मार्ग उनको विनाश की ओर ले जा रहा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके लिए जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर का प्यार है, उनके लिए क्या है, ये एक मूर्खता है। लेकिन परमेश्वर का वचन आगे कहता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की क्या है, एक सामर्थ है। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है। कैसे सामर्थ है? क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं तो शैतान थरथराता है, कांपता है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही भागता है। चाहे कितनी भी योजनाएं क्यों ना बना लें उसको भगाने के लिए, चाहे कितने भी हम तंत्र विद्या क्यों ना अपना लें, बट वो कभी भी
भागेगा नहीं। लेकिन जैसे ही हमने प्रभु यीशु मसीह का नाम लिया और यीशु के लहू की जय बोली, वैसे ही शैतान क्या करता है, थतराने लगता है और कांपने लगता है और यहाँ तक कि भाग भी जाता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या है, सामर्थ है। हम और आप जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में है, जो सच में जो विश्वासी हैं, वो जानते हैं कि यीशु मसीह ही जीवन देता है। यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही पापों की क्या है, क्षमा मिलती है। इसलिए परमेश्वर का वचन ये कहता है कि हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर का वचन जो है वो क्या है, एक सामर्थ है, हमें बल देता है, हमें ताकत देता है। और हम जानते हैं कि परमेश्वर का जो वचन हमें सामर्थ्य देता है, वो हमें अनंत जीवन भी देता है। और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन 27वीं आयत में इसमें आगे लिखा हुआ है कि परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को क्या करे, लज्जित करे। मतलब परमेश्वर ने इस पूरे जगत में किसको चुना है, मूर्खों को चुना है, जो अपने आप को कुछ समझते नहीं हैं, जो अपने आप को बुद्धिमान नहीं समझते, जो अपनी समझ का सहारा नहीं लेते। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे लोगों को, ऐसे मूर्खों को क्या है, चुन लिया है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि क्यों चुना है, उसके पीछे परमेश्वर का एक मकसद है। वो इसलिए चुना है ताकि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। इस संसार में हम देखते हैं बहुत लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, अगर वो ज़्यादा शिक्षित हो गए तो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये कहता है जब तक उनके पास परमेश्वर का वचन नहीं है, प्रभु यीशु मसीह उनके जीवन में नहीं है, वो चाहे किताबों को पढ़कर कितने भी ज्ञानी क्यों ना बन गए हों, कितने भी पुस्तकों को पढ़कर ज्ञानवान क्यों ना हो गए हों, लेकिन जब तक परमेश्वर का वचन उनके जीवन में नहीं है, वो ज्ञानवान नहीं हो सकते। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें शिक्षा देता है, ज्ञान देता है, और वो ज्ञान देता है जो हमें अनंत जीवन को ले जाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि ज्ञानवानों को क्या करे, लज्जित करे। परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया। मतलब हम यहाँ पर इस वचन से ये देखते हैं, अगर हम एक उदाहरण देखते हैं पुराने नियम से, हम नूह के बारे में हम जानते हैं कि नूह एक सीधा और एक धर्मी व्यक्ति था। लोगों की नज़रों में वो मूर्ख व्यक्ति था, लेकिन परमेश्वर की नज़रों में वो एक समझदार व्यक्ति था। नूह ने कई बार उन दिनों में लोगों को बताया, क्योंकि लोग क्या थे, पापों में अपना जीवन बिता रहे थे, वो इतने भ्रष्ट हो गए थे, परमेश्वर से दूर हो गए थे, पाप में अपना जीवन बिता रहे थे, परमेश्वर को खोजने वाले नहीं थे। परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया कि जा और उन लोगों को बता कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। लेकिन जब नूह उन लोगों को परमेश्वर के बारे में बताता था कि यहोवा परमेश्वर है, जीवित खुदा है, उसके पीछे चलो, अपना मन बदलो, पापों से पश्चाताप करो, लेकिन कोई भी नूह की सुनने वाला नहीं था। जब भी नूह परमेश्वर के बारे में बताता था तो लोग नूह की हंसी ठट्टा करते थे, उसकी बातों को मजाक में ले जाते थे, किसी ने भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन हम देखते हैं एक दिन ऐसा आया कि परमेश्वर ने उन दिनों में जब उन्होंने अपना मन नहीं फिराया, परमेश्वर ने जल प्रलय कर दिया। परमेश्वर ने जल से उस पृथ्वी को क्या कर दिया, नाश कर दिया। और हम देखते हैं कि उसमें जितने अपने आप को ज्ञानवान समझते थे, अपने आप को कुछ समझते थे कि हम बहुत समझदार हैं, वो सब उसमें क्या हो गए, नाश हो गए। और जब उस स्थिति में जब वो आए, जब नाश की स्थिति में आए, तो वो गिड़गिड़ाते रहे। उस समय उनके पास कोई भी मौका नहीं था। हाँ मेरे प्रियो, मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ, आज परमेश्वर के लोग यूट्यूब के द्वारा और इंस्टाग्राम के द्वारा, फेसबुक के द्वारा, और यहाँ तक कि कलीसियाओं में, यहाँ तक कि रोडों पर बहुत परमेश्वर के लोग टीवी के द्वारा आपको ये बताते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर है, वो खुदा है, और अंत का समय आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो इस बात पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस वचन को सुनते हैं और मजाक में उसको उड़ा देते हैं। इसलिए मैं आपको इस वचन से ये बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत के मूर्खों को चुन लिया है।
मैं आपको इस वचन से एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति है, उसके 4 पुत्र थे और वो पुत्र उसके मूर्ख थे। वो बहुत परेशान था कि मेरे 4 पुत्र हैं, वो भी मतलब क्या है कि मूर्ख हैं। उस व्यक्ति ने एक बार उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि क्यों ना हम अपने इन 4 पुत्रों को किसी सन्यासी या गुरु के पास इनको शिक्षा लेने के लिए भेज दें, ताकि ये क्या बन जाएं, ज्ञानवान बन जाएं, बुद्धिमान बन जाएं। और वो व्यक्ति अपने 4 पुत्रों को एक सन्यासी गुरु के पास लेकर चला गया और उसके हाथों में सौंप दिया अपने 4 बेटों को। और उस सन्यासी ने उनके ट्रीटमेंट करने के लिए, उनको बुद्धिमान करने के लिए क्या क्या किया, जिम्मेदारी ले ली। और वो 4 पुत्रों को उस सन्यासी ने, गुरु ने अपने पास रखा, अपने घर में रखा, उनको बुद्धिमान करने के लिए, उनको कुछ खेती बाड़ी का काम दिया करने के लिए। लेकिन वो 4 जो पुत्र थे वो उसमें सफल नहीं हो पाए। फिर गुरु ने सोचा क्यों ना हम इनको मंदिर में ले जाएं और वहाँ पर इनको कुछ काम देकर इनको बुद्धिमान बनाएं। सन्यासी उन 4 को मंदिर ले जाने के लिए एक योजना बनाई। उनको ले जाने के लिए जब वो रास्ते में गए तो उससे पहले उस गुरु ने ये कहा उन 4 से, क्योंकि उन दिनों में क्या होता था कि जब गुरु या सन्यासी जाते थे तो वो डोली में जाते थे, पैदल नहीं चलते थे। उस समय ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती थी, जंगलों में होकर मार्ग होता था। तो उस सन्यासी ने उन 4 को एक लिस्ट दे दी, एक लिस्ट दे दी और कहा कि जब मैं डोली में जाऊं और उस रास्ते से एक नदी भी निकलती है, मतलब एक नदी पड़ती है और उसके ऊपर से पुल है, उसके ऊपर से हमें चलना पड़ेगा। और उस प्रकार उन 4 को एक लिस्ट दे दी और कहा कि देखो, जब मेरा उस डोली में, मतलब एक लंबा रास्ता है, जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें नींद आ जाए, इसलिए तुम ऐसा करना, अगर उस समय मेरी कमंडल गिर जाए तो तुम उठा लेना। उस लिस्ट में 4 को दे दिया लिखकर, और एक को कहा कि अगर कमंडल गिर जाए तो उसको उठा लेना। दूसरे से कहा अगर मेरी लाठी गिर जाए तो तुम उसको उठा लेना। तीसरे से कहा यदि मेरी चप्पल गिर जाए तो तुम उसको उठा लेना। चौथे से ये कहा कि अगर मेरी माला गिर जाए तो उसको उठा लेना। 4 ने अपनी अपनी लिस्ट रख ली और उस डोली को ले जाने लगे। रास्ते में चलते 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 पुल के पास उनको नींद आ गई और वो जो डोली में गुरु बैठा हुआ था वो डोली डगमगाने लगी और वो डोली गिर गई और जो सन्यासी था, जो गुरु था, वो उस नदी में गिर पड़ा। अब उस समय 4 लोग एक दूसरे को देखने लगे कि ये क्या हुआ, और उन 4 ने अपनी अपनी लिस्ट निकाल ली और उस लिस्ट में देखा कि इसमें क्या क्या चीज़ गिरी है। मतलब इस लिस्ट में गुरु का नाम तो दिख ही नहीं रहा, गुरु ने अपना नाम नहीं बताया और वो 4 ये देखने लगे इस लिस्ट में गुरु का नाम नहीं है, और उन्होंने उस गुरु को नहीं बचाया। हालेलुया। मैं आपको इस एक एग्जाम्पल से ये समझाना चाहती हूँ कि वो इतना बुद्धिमान सन्यासी था, उसने सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दी, बट अपने जीवन को मेंशन नहीं किया। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर जो मूर्ख थे, उन्होंने उस ज्ञानवान को क्या कर दिया, लज्जित कर दिया। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन से यही बताना चाहती हूँ कि यदि हम इस संसार में, हम विश्वासी हैं, हम मसीह हैं, हमें बहुत लोग मतलब गालियाँ भी दे देते हैं, हमें सुना भी देते हैं, मसीह के कारण हमें सताते भी हैं, लेकिन हम उनको पलटकर जवाब नहीं देते। हम क्या करते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमें ये इजाज़त नहीं देते हैं कि बदले की हम भावना लें, या हम किसी को क्रोध के बदले में उनसे क्रोध करें, या किसी से नफ़रत के बदले हम नफ़रत करें। नहीं, परमेश्वर हमें ये सिखाते हैं कि अपनी नफ़रत करने वालों से भी हम क्या करें, प्रेम करें। लेकिन अगर संसार की दृष्टि से देखा जाए तो वो उनकी नज़रों में ये जो परमेश्वर की शिक्षा है वो मूर्खता है। लेकिन हम जानते हैं ये जो परमेश्वर की जो शिक्षा है वो मूर्खता नहीं है, वो एक सामर्थ है, और ये परमेश्वर की शिक्षा हमें अनंत जीवन तक ले जाती है। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आइए अब इस समय प्रार्थना करेंगे।
स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। प्रभु, आपने अपने इस वचन से हमसे बात की। सच में परमेश्वर, आपने इस जगत में मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवानों को लज्जित करे। खुदावन परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु, आपका जो वचन है वो सामर्थ्यशाली है। प्रभु, आप हमें अनंत जीवन देते हैं पिता परमेश्वर। हो सकता है प्रभु जी, इस संसार में खुदावन परमेश्वर, इस संसार की दृष्टि में प्रभु हम मूर्ख हों, लेकिन परमेश्वर हम जानते हैं कि हमारा जो मकसद है वो अनंत जीवन है। खुदावन परमेश्वर, होने दीजिए प्रभु जी, आपके इस वचन को जितने भी आपके बेटा बेटी देखें प्रभु, उन सभी को प्रभु आप आशीष देना, और प्रभु जी इस वचन से बहुतायत से प्रभु आप आशीषित करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह।